हमने तो इससे पहले ये हालात देखे ही नहीं हैं जो हालात अभी देख रहे हैं। और अब हमने तौहीन अदालत भी आ गई है और ये भी आ गया। अब देखते हैं कैसे चलें। कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात फवाद चौधरी का कहना है कि ये हालात इससे पहले कभी नहीं देखे जो इस वक्त किए जाने लगे हैं। फवाद चौधरी वॉशरूम जाने के बाद दोबारा कमरा अदालत के अंदर उन्होंने पनाह ले ली है। फवाद चौधरी का कहना था कि ये हालात आज से पहले कभी नहीं देखे कि अदालत के अंदर तमाम मुकदमात में जमानत मिल जाने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी ने कहा ये हालात नहीं देखे इससे पहले और इस वक्त फवाद चौधरी ने वॉशरूम यूज करने के बाद दोबारा कमरा अदालत के अंदर पनाह ले ली है। फवाद चौधरी साहब इस वक्त कमरा अदालत की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। अदालतों को ख़ुसूसन जजों को जो है वो जो फैसले करते हैं उसको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाएं। अगर वो फैसले कर देते हैं और उनकी अहाता अदालतों में से लोग उठा के लेके जाएगी पुलिस, तो वो उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, या लोग फिर उन फैसलों को किस तरह देखेंगे। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले हुए हैं उनकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। आज फवाद साहब जो है वो बेल हुई है और जब वो वापस जाने लगे तो एकदम से पुलिस का धावा उनके ऊपर हुआ और हमें कोई पता नहीं है कि उनके ऊपर कौन से केसेस हैं। अदालत में भी यही बात हुई है। सो आइडियली ये होना चाहिए कि जब एक जज ऑर्डर करता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको इम्प्लीमेंट होना है। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तो वो इदारे का जो है पूरे इदारे की तौहीन है, पूरे निज़ाम इंसाफ की तौहीन है। सो आइडियली अभी ये होना चाहिए कि जज साहब को आईजी इस्लामाबाद को बुलाना चाहिए, उसके बैज उतारने चाहिए, तब पता चलेगा कि अदालतों की कुछ हिस्से हैं। दूसरी सूरत में ये करें कि इस मुल्क को शरीफों का जो है ना वो रियासत डिक्लेयर कर दें और बाकी जितने अहदेदार हैं वो ताहयात जो है वो शरीफों को सर्व करें जिसके लिए वो लाए गए। अच्छा, ये देखें, अब जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फवाद चौधरी साहब मौजूद थे कि ये सारे मामलात किए गए कि उन्होंने ज़मानत ली, तो ये चल क्या रहा है। आपने देखा कि जैसे कल की बात है कि पीडीएम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा थी, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पीटीआई के जुलूसों के ऊपर, एहतजाज के ऊपर शल बरसाए गए, लेकिन 144 के नफाज के बावजूद आपने देखा जैसे कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से इन्होंने जो है वो बंदे इकट्ठे किए और रेड जोन के अंदर घुसा दिए। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ की बात है, मैं पहले फवाद साहब के ऊपर बात करना चाहूँगा। उस दिन भी जब सुप्रीम कोर्ट से फवाद साहब को अरेस्ट किया तो उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर था, वो भी क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज सुबह फवाद साहब ने जज साहब को यही कहा जी कि हमारे पास तो जब कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं तो उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वो क्या उस वक़्त है उन फैसलों की। तो बेहतर तो ये है ना कि इम्प्लीमेंटेशन हो, अदारे की से हो, फिर बात बनती है। दूसरा, पीटीआई के हवाले से कुछ दिनों से बहुत चेमुगाइयाँ हो रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये कहा था, वो कहा था, और हमारे लोगों ने जो है वो पुरतशद्दद प्रोटेस्ट किए। हालांकि मैं आपको ये खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के ये बता सकता हूँ, जब भी हमारी ऑफिशियल मीटिंग होती है
पार्टी में इमरान खान साहब ने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि आपने जब भी प्रोटेस्ट करना है पुरअमन करना है। आपने किसी इवन हमारे आप देखें कि सालों की हमारी जदोजहद है, एक गमला भी टूटा नहीं है कभी हमारी जदोजहद में। अब मैं जेलम की आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने जेलम में अब तक एक साल में 86 इवेंट्स किए हैं। 86 इवेंट्स में मैं ये चैलेंज करता हूँ कि हमने कोई कि गमला भी कोई नुकसान हुआ हो, तो हमारे इस कदर पुरअमन होते हैं। दूसरा, हम मिडिल क्लास की पार्टी हैं, पढ़ी लिखी पार्टी हैं, हम अपने मुल्क के लिए अपने लोगों के हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं। तो उसमें और ये पीडीएम के जो टोले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखेंगे जब से ये आए हैं इन्होंने पूरे मुल्क का आवाम का जीना अजाब में कर दिया, और ये कंटिन्यू है उनकी चीज़ें। मज़ालम आपके सामने है, कानून को वो नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानते, जजेस के अहकामात को वो नहीं मानते। तो ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जैसे कि आपने बताया कि आपके ऊपर भी कोई मुकदमा दर्ज किए गए हैं, उनके बारे में थोड़ी तफसील बताइएगा, वो क्या मुकदमे हैं? जी, जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था तो हमने अल-कादर यूनिवर्सिटी के सामने एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया था। तो उसमें मुझे जो है वो 2 FIRs मेरे पे की गई 16 MPO के तहत। तो अभी मैं जो है वो बेल करवा के आया हूँ अपनी। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था जब फवाद साहब का ये वाक़ा, जब मुझे रास्ते में पता चला है तो मैं फिर वापस आया हूँ। अच्छा, बेल करवाने के बाद। ये रिसेंटली वाक़या है ये जो आप बता रहे हैं? मेरी अल-कादर ट्रस्ट वाला, ये जब इमरान खान साहब अभी अरेस्ट हुए हैं उसके बाद जो है हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, पुरअमन प्रोटेस्ट किया था। अच्छा, उसके ऊपर जो है वो 16 MPO का FIR मेरे ऊपर की। अच्छा, मेरे जो दूसरे दीगर तहरीक इंसाफ जेलम के अहदेदारान हैं, जो हमारे साथी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके ऊपर भी। और अब तक जेलम से तकरीबन 128 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, ये ज़रा तौसीक़ कर दें इस बात की कि आर्मी एक्ट के तहत, फौजी एक्ट के तहत के आर्मी एक्ट के तहत भी कोई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसी सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान और दीगर सियासी वर्कर्स और सियासी लीडर्स के खिलाफ ये आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये आर्मी एक्ट की ज़रा तफसीलात बताइएगा, ये क्या है? देखिए, सोशल मीडिया पे बेशुमार जो न्यूज़ होती है ना, वो ज़्यादा स्पेकुलेशन होती हैं। जो आर्मी की मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो आप पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो नहीं, सिविलियंस का नहीं कर सकते। अच्छा, वो आप देख लें, उसको पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि ये फेक न्यूज़ जो है वो गर्दिश कर रही है। बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ होती हैं, स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि फेक न्यूज़ जो है वो इस तरह पढ़ के एकदम से आगे नहीं करना चाहिए। पहले उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, उसके बाद जो है वो फर्दर आपको। तो अब क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो आपके बड़े भाई हैं वो भी काफ़ी यहाँ पे एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं, जो लॉयर की खिदमात जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं, तो ये क्या पार्टी को ज़्यादातर मसरूफ़ रखने के लिए किया जा रहा है कि ये सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ना ले सकें? बिल्कुल ऐसे ही है जी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रगल है, इमरान खान साहब की स्ट्रगल है, वो पाकिस्तान के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए वो जारी व सारी है और जारी व सारी रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये जदोजहद जो है वो आइन की बालादस्ती, आइन की अमलदारी, कानून की अमलदारी के लिए है। और हर किसी को, हर इदारे को कानून के नीचे आना है, कानून के ताबे आना है, तभी इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर कोई लोग समझें, चंद इंडिविजुअल समझें कि हमें ना आइन, हम कागज़ की जो है वो एक रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं, हम उसको कुछ नहीं समझते, इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपने दुनिया में जितने मुल्कों ने तरक्की की है, उन्होंने अपने आइन और कानून के ऊपर अमल करके, प्रैक्टिकली अमल करके तरक्की की। पब्लिक या फिर पीडीएम को कोई मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से? मैं तो जी सब फोर्सेस को यही जो है मैसेज देना चाहूँगा कि सब लोगों को इस वक्त बैठना चाहिए, डायलॉग जो है वो इनिशिएट करना चाहिए। जो भी डिफरेंसेस हैं, देखिए मुल्क से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जब मुल्क में आग लगती है तो तमाम जो जितनी फोर्सेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे दीगर फोर्सेस हैं, सबको बैठना चाहिए, डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए, एक दूसरे से बात करें। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, कौमों के इंटरेस्ट सुप्रीम होता है, चंद इंडिविजुअल्स के जो इंटरेस्ट हैं या जो है मामलात वो सुप्रीम नहीं होते। तो सब लोगों को दिल खोल के अपने जो पास के जो भी मामलात हैं उनको एक साइड पे रखें और मुल्क के लिए बैठ के डायलॉग इनिशिएट करें। वो फिर जो भी मामला बैठ के होता है उसके ऊपर अमल करें और मुल्क इंशाल्लाह इसी तरह बेहतर होगा।